नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है एक ही एजुकेशनल वाईटी। तो हम क्लास +1 फिजिक्स का चैप्टर थर्ड मोशन इन ए प्लेन की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। तो आज हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। तो इसमें और चीज इसको क्या है कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं इसको। एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी एंगल के थ्रू फाइट किया गया है। तो हम मान लेते हैं सपोज दैट कि जैसे कि दो बच्चे हैं, वो आपस में बॉल को पास और कैच करके खेल रहे हैं। तो देखिए ये हाइट है आपकी बच्चे की है, क्लियर है। तो हम इसी का ही एग्जांपल को लेते हैं। तो ये जो पाथ फॉलो किया गया है उस बॉल द्वारा वो क्या है? पैराबोला है। पैराबोला है। तो यही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पहले से ही सब्सक्राइब्ड है आपका तहे दिल से धन्यवाद है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और नए से नए वीडियो मैं आपके लिए बनाकर अपलोड कर सकूं। चलिए करते हैं शुरू। प्रोजेक्टाइल फायर एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ पे जो बॉयज की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम उनकी हाइट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो क्या है कि जो बॉल है, प्रोजेक्टाइल है, वो फायर किया गया है एंगल थीटा से, और जो वेलोसिटी है उसको हम u मान के चलते हैं। तो जो प्रोजेक्टाइल है वो इस तरीके से प्रोजेक्ट होके फिर से ग्राउंड पर आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ जो u है आपकी वेलोसिटी जो है वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगी। x एक्सिस पे, सॉरी ये y एक्सिस है, और ये x एक्सिस पे, x एक्सिस और y एक्सिस में ध्यान रखिएगा कि u जो है वेलोसिटी वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगी, x एक्सिस और y एक्सिस में। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं इसमें। सबसे पहले तो हम पाथ को निकालेंगे, पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल, नंबर 1। तो नंबर 2 में हम बात करेंगे इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर है। फ्लाइट की बात करेंगे और नेक्स्ट करेंगे हम हॉरिजॉन्टल रेंज, नेक्स्ट करेंगे हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात। तो देखिए आज आपको पाथ को फाइंड करने के बारे में ही बताने वाला हूँ कि पाथ जो है प्रोजेक्टाइल का कैसे फाइंड किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं पाथ। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल है कौन से पाथ पे गया। इट मींस कि एक्सिस जो है कौन सी एक्सिस में जो प्रोजेक्टाइल है वो आपका ट्रेवल किया है। तो देखिए यहाँ पर y शुरू में जो है वो x एक्सिस से स्टार्ट किया है, क्योंकि वो x एक्सिस से ही ग्राउंड लेवल से ही वो फायर किया गया है। तो देखिए आगे जाते जाते जो है वो x एक्सिस में भी जा रहा है और y एक्सिस में भी जा रहा है, यहाँ तक जहाँ मैक्सिमम हाइट है। यहाँ दो कंपोनेंट हमारे को ऐसे दिखेंगे वेलोसिटी के। किस तरीके से? ध्यान से देखिएगा कि ये आपकी u ऑफ x है, मतलब कि x कंपोनेंट है, ये आपकी u ऑफ y है। तो यहाँ पर u ऑफ y जो है वो 0 होने वाली है। कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा तो जो मैक्सिमम हाइट पे आएगा तो वहां पर जो वेलोसिटी है वो कितनी होने वाली है? 0 होने वाली है। और जो u ऑफ x है ये कैसे रहने वाली है? कांस्टेंट, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जो फर्स्ट इक्वेशन है मोशन की, इसमें हम इसको प्रूव कर लेते हैं। देख लेते हैं किस तरीके से। अब जो v मैंने यहाँ माना है तो इसको मैं v डैश मान लेता हूँ, वी वाई डैश मान लेता हूँ इस पॉइंट पे जब मैक्सिमम हाइट है। तो v डैश y इज इक्वल टू u जो है आपका u वो किसके बराबर हो जाएगा? u प्लस
ए जो है हमारे पास जी होने वाला है, वो भी माइनस में। अभी बात करेंगे कि माइनस में हमने क्यों लिया है जी, वो भी हम देखेंगे। माइनस में इसलिए लिया है क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल है अगेंस्ट टू ग्रेविटी जा रहा है, वो टी का स्क्वायर। क्लियर है? तो इट मीन्स कि इसको हम यू जो यहाँ कंसिडर किया है उसको हम वी मान लेते हैं, क्योंकि वी जो वाई है आपके पास वो आपकी वर्टिकल यूनिवर्सिटी है, सॉरी वर्टिकली वेलोसिटी है, तो माइनस जी टी का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो कभी अब एक ऐसा समय भी आएगा कि जो ये v है वेलोसिटी, वो किसके बराबर हो जाएगी, माइनस जी टी के बराबर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, v डैश और y। तो आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा कि जो मैक्सिमम हाइट पे है v की जो वेलोसिटी है, मतलब वर्टिकली वेलोसिटी है, वो 0 हो जाएगी, और आपकी u ऑफ x है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहने वाली। ऐसा नहीं है कि ये जो आपका प्रोजेक्टाइल हो इसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, वो क्या है कि ड्यू टू ग्रेविटी वो अपने पाथ को चेंज करेगा और वेलोसिटी डिक्रीज होती रहेगी नीचे को जाते जाते। क्लियर है? तो ये भी हम यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। चलिए अब हम सीधा टॉपिक पे आने वाले हैं। थोड़ा सा ये जनरल इंट्रोडक्शन था, तो अभी हम यहाँ क्या करने वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम पाथ को फाइंड कर लेते हैं, ये हम यहाँ से हटा देते हैं। तो पाथ जो है दो कंपोनेंट में है, ध्यान रखिएगा, एक्स में भी है जैसे कि मैंने अभी बोला, एक्स एक्सिस में है, और आपका वाई एक्सिस में है। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस। क्लियर है? तो मैंने पहले ही बता दिया था कि वेलोसिटी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुई थी। वो सबसे पहले u ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू u साइन ऑफ थीटा, u सॉरी कॉज ऑफ थीटा, u कॉज ऑफ थीटा के बराबर होगी। और u ऑफ y जो है, जो रिजॉल्व हुई थी वेलोसिटी, वो किसके बराबर हो जाएगी, u साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। क्लियर है? तो आपका यहाँ पे एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है a ऑफ x, जो कि आपका 0 होने वाला है। 0 इसलिए होने वाला है क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो हॉरिजॉन्टल अगर यहाँ एक्सलेरेशन होती तो वो आपकी नीचे को आ जाता। अगर एक्सलेरेशन नहीं है ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या है, हमने माने तो 0 लिया हुआ है, अदरवाइज तो यहीं ड्रॉप आउट हो जाता वो नीचे। क्लियर है? तो यहाँ a ऑफ y जो है हमने कितना लिया है, माइनस जी। तो माइनस जी इसलिए लिया है क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल है वो अगेंस्ट टू ग्रेविटी मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए हमने क्या किया, वो माइनस जी लिया है। ध्यान रहे कि माइनस जी हमने क्यों लिया है। क्लियर हो गया? तो मैं ये पहले ही आपको बता चुका हूँ कि यहाँ जो वेलोसिटी है वो क्या रह रही है, कांस्टेंट। क्लियर है? एक्स एक्सिस में कैसे रह रही है, कांस्टेंट, और जो वाई एक्सिस में वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब क्या है कि हम एक्स एक्सिस में जो पाथ है अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो हम फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए उसके लिए हम मोशन की जो सेकंड इक्वेशन है उसको डालेंगे हम, s इज इक्वल टू, उसको यूज करेंगे u t प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो u यहाँ कितना ले रहे हैं हम, u x मल्टीप्लाई बाय t प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। जो a है वो कितना है, बस a ऑफ x मानेंगे हम, यहाँ t का स्क्वायर कर लेंगे हम यहाँ पर। तो s जो है वो क्या किसके लिए निकाल रहे हैं हम, x एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे s कितना मानेंगे, x मानेंगे। x इज इक्वल टू u ऑफ x, u ऑफ x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, u cos ऑफ थीटा है, u cos ऑफ थीटा। कुछ नहीं करना है, वैल्यू याद रखनी है और वैल्यू डालनी है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम इसको, t से, क्योंकि u t है, तो u की वैल्यू u cos ऑफ थीटा और t प्लस हाफ a ऑफ x कितना है हमारे पास, 0 है, वैल्यू डालते रहिएगा, 0 t का स्क्वायर। इट इज ए वेरी सिंपल मेथड टू सॉल्व दिस एंगुलर प्रोजेक्टाइल। So x is equal to how much, u cos थीटा मल्टीप्लाई बाय t। तो देखिए यहाँ क्या है कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है,
अगर किसी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो उसको हम कितना कंसिडर करते हैं, 1, क्योंकि सारे के सारे क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं। या तो फ्रैक्शंस को अगर कभी भी सॉल्व करते हैं, अगर इक्वल टू आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, टी की वैल्यू निकालने वाले हैं हम यहाँ पर। यहाँ हम वैल्यू किसकी निकालने वाले हैं, टी की। तो देखिए एक्स जो है 1 से मल्टीप्लाई है, यू कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा, यू 1 से वो भी कॉस थीटा इंटू टी हो जाएगा, इजिकल टू कितना हुआ, यू कॉस ऑफ थीटा इंटू टी इजिकल टू एक्स के बराबर हो गया। तो t इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू x अपॉन u cos ऑफ थीटा, u cos ऑफ थीटा के बराबर आ गया है। तो यहाँ हमारे पास t की वैल्यू आ गई है। तो t की वैल्यू जो है हमारे को कहाँ काम आने वाली है, जब हम x एक्सिस में मोशन निकालेंगे अलोंग x एक्सिस। तो यहाँ भी सिंपली वही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यू वाई है मल्टीप्लाई बाय टी है यू टी प्लस हाफ ए टी, ए क्या है, ए ऑफ वाई है इंटू टी का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि हमारे पास t जो है 2 बार लिखा गया है, यहाँ भी है और यहाँ t का स्क्वायर है। तो ये जो t की वैल्यू हमने निकाली है x अपॉन यू कॉस ऑफ थीटा, वो हमने इन दोनों t और t स्क्वायर में रखनी है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो s जो है s कितना हो जाएगा यहाँ पे, y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम y एक्सिस में मोशन को दिखा रहे हैं। तो u y की वैल्यू कितनी है, u साइन ऑफ थीटा है, तो यहाँ हम u साइन ऑफ थीटा लिख लेंगे, साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय t। t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x अपॉन u cos ऑफ थीटा रख देंगे, x अपॉन u cos ऑफ थीटा है, u cos ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा एंड प्लस यहाँ प्लस आ जाएगा, ये वाला प्लस हाफ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, माइनस जी। मैं बता चुका हूँ माइनस जी इसलिए है क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है प्रोजेक्टाइल। तो t की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं, t की वैल्यू वो है हमारे पास x अपॉन u cos ऑफ थीटा, u cos ऑफ थीटा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको दिख रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा है और यहाँ कॉस थीटा है। तो इट मीन्स हम इसको x को इस साइड को ले आ देते हैं, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे u साइन ऑफ थीटा अपॉन u कॉस ऑफ थीटा, u कॉस ऑफ थीटा, इट इज a u, ये जैसा दिख रहा है तो u है ये, u cos ऑफ थीटा। तो यहाँ हम इसको क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई रहा है 1/2, हाफ जी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि माइनस जी अपॉन 2। अभी देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या है कि होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का मतलब x का भी स्क्वायर है। और डिनोमिनेटर में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर u जो है u और आपका cos थीटा है, cos थीटा आपका कोफिशिएंट है, सॉरी वेरिएबल है, और u क्या हमारे पास कोफिशिएंट है। तो इट मीन्स कि ये जो स्क्वायर है ये u का भी है और cos थीटा का भी है। तो इसका मतलब है u का भी स्क्वायर और cos का भी क्या होगा, स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या है कि y इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम यहाँ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस थीटा वो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर, टेन ऑफ थीटा हो जाएगा। और माइनस g जो है, g लिख लेते हैं यहाँ पर, g अपॉन, अभी हम एक्स स्क्वायर को साइड में ले लेंगे
क्योंकि ये जो चीज है g/2 और u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा वो कांस्टेंट टर्म है, तो इसलिए कांस्टेंट टर्म को हम साथ लिख लेते हैं, u का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और मल्टीप्लाई कर देंगे g से, सॉरी x का स्क्वायर हमारे पास बच गया है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये चीजें क्या है, कांस्टेंट है, g/2 u cos स्क्वायर थीटा, तभी हमने इस साइड लाया, और x और टेन थीटा भी क्या है, कांस्टेंट है इस केस में, याद रखना है आपने कि क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पर कांस्टेंट के लिए c लगा लेता हूँ इन टर्म्स के लिए जो मैंने हाईलाइट किए हैं, तो इसके लिए मैंने c लिख लिया है, और x बच गया x का स्क्वायर जो है। तो ये क्या है, हमारे पास पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट है या प्रोजेक्टाइल है। तो देखिए यहाँ अगर y जो है x स्क्वायर के बराबर है, तो ये होता है मैथमेटिकली पैराबोला। कैसा होता है, पैराबोला। पैराबोला का मतलब क्या होता है, सेमी सर्कल की। अगर सेमी सर्कल में कोई प्रोजेक्टाइल या कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको हम बोलते हैं पैराबोला। देखिए अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स के बराबर होता, तो इट मीन्स कि ये जो है आपका कैसा होता, लीनियर होता है। ये कैसा था, लीनियर इक्वेशन थी। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में, ये मोशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन में। तो अगर x रेज़ टू पावर 2 है तो वो क्या है, पैराबोला। तो हमने यही प्रूव करना था। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है कैसे निकाली जाती हैं प्रोजेक्टाइल का, बहुत सिंपल तरीका है। और नेक्स्ट हम उसमें देखेंगे रेंज कैसे निकाली जाती है, और वेलोसिटी की भी बात करेंगे हम कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है वो कैसे निकाली जाती है इस केस में। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।